नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की अंजन गिरी के मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, वीतरागी भगवान हनुमान की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। कहीं के बादल कहीं पर बरस जाते हैं और कई बार तो ऐसा भी होता है कि बिना मौसम भी अच्छी बरसात झकाझक हो जाती है। जहाँ बम्बई में ऐसा ही मौसम रहता है, शायद सुना तो है कि कब बादल उठते हैं और कब वो यानी नीचे गिर जाएं, कोई पता नहीं रहता है। इसी प्रकार से आज भी कोई मौसम ऐसा था नहीं, कुछ भाव अलग ही था हमारा तो। लेकिन दिलीप जी घेवारे का शाम को ही जैसे ही आया संकेत कि नहीं हम कल आ रहे हैं, क्योंकि वो व्यस्त है, अस्त व्यस्त नहीं है। क्या बोला मैंने? व्यस्त होना जिंदगी में कभी बुरा नहीं है, क्योंकि आचार्य श्री जी कहते हैं बिजनेस इज माई बिजनेस, व्यस्तता ही मेरा व्यवसाय है। इसलिए व्यस्त हो, अस्त व्यस्त मत हो। बस आज बहुतेरे व्यक्ति बहुत बिरले होते हैं जो व्यस्त होते हैं, बाकी तो अस्त व्यस्त होते हैं। और बम्बई की ज़िंदगी हम जानते हैं कैसी ज़िंदगी है, वहाँ पर अस्त व्यस्त वाले ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन दिलीप जी घेवारे उनमें नहीं, नाम ही है दिलीप घेवारे। तो अभी अभी मन में आया कि दिल से दिलीप बना, दिल है ना तो दिलीप बना। और उनका भी दिल जहाँ कहीं पे भी लग जाता है, इसी तरह से दिल खोल के वो यानी दान करते रहते हैं, दान करते रहते हैं। उनकी यही एक खास बात है, जब कभी भी उनको जहाँ कोई क्षेत्र पर जरूरत पड़ी और जब हमने उनको बोला कि ऐसा है दिलीप भैया तुरंत करना है। और घेवारे से हमने क्या जुड़ा पता है? घेवारे से राजस्थान के हम जन्म स्थान रहा पहले हमारा, तो घेवर होता है और वो घेवर बड़ा मीठा होता है। आप दिलीप भैया जहाँ पर भी चले जाते हैं वहाँ मिठास फैला देते हैं। मुझे याद है खजुराहो की वो क्षण जब ये पद यात्रा लेकर पहुंचे थे, याद है दिलीप भाई? और उस समय तात्या भाई के नेतृत्व में कुंतलगिरी से खजुराहो तक की एक यात्रा आपके नेतृत्व में निकली थी। और उसका प्रथम पाद प्रचालन छोटी मोटी बोली में नहीं गया था, करोड़ तक पहुंच रहा था। लेकिन दिलीप घेवारे ने बोला आज का गुरु जी का पाद प्रचालन तो हम ही करेंगे, क्योंकि हम इतना दूर से पैदल चलकर वहाँ से पहुँचे थे। और एक क्षेत्र के लिए लंबी राशि की घोषणा भी उन्होंने खजुराहो के लिए उस समय की थी। हर क्षेत्र पर उनका योगदान होता है। आज अंजन गिरी के साथ में भी एक बड़े स्वर्ण अक्षरों के साथ उनका यहाँ पर योगदान जुड़ गया। मैं तो इस समय यही कहना चाहूँगा कि देखो ये तो हाथ का मैल, और बोलते हैं ना कि आया है और गया है, चला जाता है, लेकिन उसको सदुपयोग भी वही कर सकते हैं। आचार्य श्री जी के शब्दों में बोलूं तो कहते हैं कि लक्ष्मी का मिलना पुण्य का उदय है। लक्ष्मी का मिलना ये पुण्य का उदय है, लेकिन लक्ष्मी का सही सदुपयोग करना ये पुण्य का फल है। ये पुण्य का फल है। पुण्य का जब तक फल नहीं होगा, पुण्य का जब तक आपके अंदर में नया पुण्य यानी आप बांधने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक उसका सदुपयोग कर नहीं सकते। लाखों इनसे भी और बिरले बहुत लोग होंगे, लेकिन नहीं कर सकते। 4 बात कहकर अपनी वाणी को विराम करूंगा, क्योंकि अभी प्रवचन का समय नहीं, अभी तो आप लोगों के आगे का भी समय है। हालांकि आज चतुर्दशी है, फिर भी अपन जो है कि अधिकतर तनाव से मुक्त होने का प्रयास सब करते हैं, लेकिन क्या हम तनाव से मुक्त हो पाते हैं? आज का बच्चा तो गोद वाला भी होता है, वो भी यहाँ पे सलवटे लेके ही पैदा होता है ना? क्योंकि तनावग्रस्त ही रहता है बचपन से लेके और बुढ़ापे तक, तनाव ही तनाव चलता रहता है। 4 बात याद रख लेना आज की तनाव को दूर करने के लिए। सबसे पहले टर्न करें वस्तुओं को नहीं, माइंड को। हम वस्तुओं को और लोगों को टर्न करना चाहते हैं, वो नहीं, माइंड को टर्न करें। दूसरा है ट्राई करें। ट्राई यानी आप कोशिश करें, प्रयास करें। हम क्या करते हैं, थोड़े से में ही तनाव ले लेते हैं। भैया अभी शुरुआत है,
आगे तो बढ़, एक कदम आगे बढ़ेगा तेरे साथ में गुरु का आशीर्वाद है, वो 4 कदम तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। प्रयास करें, ट्राई। और तीसरा है टॉलरेट करें। टॉलरेट यानी सहन करें। हम जितना जितना टॉलरेट करेंगे, जितना जितना सहन करेंगे, उतना ही, अभी पूरे प्रवचन श्रृंखला केवल सहनशीलता, समता के ऊपर चल रही है। और अंतिम है आप ट्रुथ यानी ट्रस्ट ऑफ ट्रुथ, यानी सत्य पर विश्वास करें। पहला है ट्राई करें, पहला है टर्न करें, दूसरा है ट्राई करें, तीसरा है टॉलरेट करें, और चौथा है ट्रुथ यानी ट्रस्ट ऑफ ट्रुथ यानी सत्य पर विश्वास करें। जो आया है सो जाएगा, संयोग हुआ है, वियोग होना ही है, जो लाभ है तो हानि भी है, ये सत्य है। इस सत्य को हम यदि स्वीकार कर लेंगे, कभी हमें तनाव नहीं होगा। टेंशन से मुक्त होने के लिए 4 बिंदु आपको दिए हैं, इनको जरूर याद रखें। और जैसा आज दिलीप जी घेवारे ने अभी यहाँ पर अपनी चंचला लक्ष्मी का प्रयोग किया, ऐसे ही आप लोग भी थोड़ा थोड़ा ही सही, तीर्थ क्षेत्र पर दिया गया दान बहुत बड़ा दान बन जाता है। और न जाने आज अभी आपने थोड़ा सा दिया है, वो कब जाकर आपके लिए फलदायी होगा, फलदायी हो। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज